हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कल्चर फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आईपीएस एफओ का इंटरव्यू कैसे निकालें, क्या कुछ स्ट्रेटेजी देगा, क्या उसकी प्लानिंग रहेंगे, कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको तैयारी करें। तो हम चीज़ हम लोग बातचीत करेंगे। लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत काम करेगा, जो भी इसको इंटरव्यू को आपको निकालने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए मैं टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आईपीएस एफओ इंटरव्यू कैसे निकालें। सबसे पहले जो लोग प्री देते हैं उसके बाद मेंस देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं। मेंस के बाद जो इंटरव्यू का पार्ट आता है बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए लोग तैयारी अच्छा से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग तमाम चीज़ों में बातचीत करेंगे कि मेंस के बाद इंटरव्यू कैसे निकालें, क्या क्या चीज़ों बिंदु पर हम लोग को और ध्यान देना चाहिए। ये तमाम चीज़ों में बातचीत करेंगे वीडियो में। ये वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना चीज़ है कि जो हमारा मेंस होता है उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू, उसके बाद हमारा होता है फाइनल सिलेक्शन। जो हमारा मेंस का जो हमारा वेटेज होता है, मार्क्स का जो वेटेज होता है हमारा वो होता है 80% यानी 80% होता है। वही होता है हमारा इंटरव्यू का जो वेटेज होता है सिलेक्शन के लिए, उसमें होता है हमारा 20% यानी 20%। इस 20% लोग इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादा लोग फोकस करते हैं प्री पे फोकस करते हैं और मेन से फोकस करते हैं, इंटरव्यू पे फोकस लोग नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा इंटरव्यू हमारा लास्ट स्टेज होता है सिलेक्शन के लिए, उस पर हमारा ध्यान देना जरूरी होता है। तो मेन्स हमारा कितना परसेंट आया, हमारा मार्क्स 80% उसका वेटेज दिया जाता है जितना आपने मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद में बात करूँ इंटरव्यू में, इंटरव्यू जो होता है 100 मार्क्स का होता है। कितना नंबर का होता है आपको 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका मिनिमम मार्क्स जो आपको ऑब्टेन करना क्वालिफाई करने के लिए आपका होता है 40% यानी 40% आपको मतलब क्वालिफाई करने के लिए अपना नंबर आपको लाना पड़ेगा। इस 40% में बात करूँ तो आपको कम से कम 20% जो होता है सिलेक्शन के लिए वो उसको ऐड किया जाता है। मतलब कि यदि आपने 80% लाया मेंस में, 20% अपने मार्क्स ऑब्टेन किया इंटरव्यू में, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन बनता है। तब जाके आप एक एफओ बन पाते हैं, अधिकारी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अब मैं बात करूं इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ हम लोग ध्यान देना जरूरी है कि कैसे कैसे हम लोग क्या चीज़ करें, उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू में होता क्या है और क्या क्या चीज़ उसमें पूछी जाती है। इंटरव्यू में बेसिकली आपको पूछी जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज। अब क्योंकि आपने प्री दे दिया, मेंस दे दिया, तो आपका चेक हो गया, थ्योरेटिकल नॉलेज चेक हो गया आपको कितना आती है। अब इंटरव्यू में क्या होते हैं, आप इंसान क्या हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कितना क्रिटिकल सिचुएशन में आप हैंडल कर सकते हो, तमाम चीज़ें वहाँ देखी जाती है। इसलिए लोग इंटरव्यू करवाते हैं 1 to 1। ठीक है, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, आपको चेक किया जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट वहाँ चेक किया जाता है, आप कैसा देखते हैं, कैसा चीज़ों को सोचते हैं, उस तमाम चीज़ों को देखते हैं उन लोग। यहाँ पे इंटरव्यू में बात करूँ तो आपकी सबसे पहले होती है पर्सनालिटी टेस्ट होती है, कैसे दिखने में है, कैसे आपको उठना बैठना है, कैसे बात करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे चीज़ों का आंसर देता है, तमाम चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। साथ साथ देखी जाती है आर्ट ऑफ आंसरिंग। आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उस क्वेश्चन को कैसे आप आंसर दे रहे हैं, लंबा में दे रहे हैं कि छोटा में दे रहे हैं, कि कहीं क्वेश्चन का पॉइंट जो आंसर होना चाहिए उसे कहीं और आप लेके जा रहे हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें देखा जाता है। तो जो भी आप आंसर दें, शॉर्ट आंसर दें, ब्रीफ मेंशन दें और टू द पॉइंट आंसर दें। क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो आपके अकॉर्डिंग चलता है। यदि आप एक आंसर इधर उधर देंगे तो क्वेश्चन भी इधर उधर पूछा जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको आंसर सिंपल में दें, ताकि उसी अंतर्गत आपका क्वेश्चन पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर चलता रहे। क्योंकि इंटरव्यू आप ही ड्राइव करते हैं, जैसा क्वेश्चन का जवाब देंगे वैसे वैसे आपका इंटरव्यू उस डायरेक्शन में आपका चला जाएगा। कोशिश करें कि टू द पॉइंट आंसर दें और कम शब्दों में दें। ठीक है, साथ साथ और देखा जाता है इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग कैसी, आप किसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को ढालते हैं, किस सिचुएशन में कैसे अपना आंसर देते हैं, तमाम चीज़ वहाँ देखी जाती है। साथ साथ देखा जाता है कि कुछ सिचुएशन आपको हैंडल कैसे करना है, कैसे आप कर पाते हैं, वो भी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। साथ साथ आप मैं बता दूं कि इंटरव्यू जो होता है, बहुत लोग में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सर इंटरव्यू किस लैंग्वेज दे सकते हैं। देखिए आप पे डिपेंड करता है किस लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज आप कंफर्टेबल उस लैंग्वेज आप दे सकते हैं, जिसमें आपके फीलिंग्स है, जिसमें आप बात करने में आप सहज महसूस करें, कंफर्ट महसूस करें, उसमें आप दें। इंग्लिश, हिंदी या कहीं कहीं मैं बहुत ज़्यादा देखा हूँ कि रीजनल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू होती है, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि आप लोग हिंदी या इंग्लिश में ही प्रेफर करें। हिंदी जिसको अच्छी आती है तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आपकी पकड़ लैंग्वेज अच्छी हो, उस पर आप लोग दे सकते हैं। इंटरव्यू में देखता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं कि ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं। वो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, सिंपल रहना। आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसी क्वेश्चन का आप आंसर दें, वहाँ आप लोग झूठ ना बोलें। को बहुत लोग क्या होता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में जो क्वेश्चन आया उसका कुछ और आप जवाब दे रहे हैं, तो उन लोग पकड़ लेते हैं। वहाँ पर लोग वहाँ गलती नहीं करनी है, तो आपको जो आंसर है वही आंसर आप लोग दें, झूठ ना बोलें, वहाँ ब्लफ आप लोग ना करें।
अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे इंटरव्यू का ड्रेस कोड क्या हुआ, हम लोग क्या कपड़ा पहन जाए ताकि हम लोग पर्सनालिटी हम लोग और अच्छी दिखे वहाँ पे। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, तो कैसे हम लोग क्या ड्रेस पहने ताकि हमारा इंप्रेशन काफ़ी अच्छा वहाँ पे इंटरव्यू पैनल के जो हमारे बैठते हैं उनके पास अच्छा इंप्रेशन हमारा जाए। तो हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए आपका सिंपल कपड़ा पहने, जीन्स पहने तो सिंपल पहने, वहाँ कटा फटा कपड़ा ना पहने, सिंपल कपड़ा पहने। लाइक फॉर्मल कपड़ा पहन सकते हैं, फॉर्मल कपड़ा सबसे बेस्ट होता है। और फॉर्मल कपड़े हम लड़के या लड़कियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो लड़के आप लोग जो भी फॉर्मल कपड़ा पहने आप पहन सकते हैं, लाइट शर्ट पहन सकते हैं और डार्क पैंट। तो लाइट शर्ट में हो सकता है वाइट शर्ट हो गया, या फिर ग्रीन कलर शर्ट हो गया, या फिर नेवी ब्लू शर्ट हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे लाइट को शर्ट ले लीजिएगा, और ग्रीन पैंट साथ साथ फॉर्मल शूज। ठीक है, ये तमाम तरह का आपका ड्रेस काफ़ी अच्छा बन जाता है, आप काफ़ी स्मार्ट भी लगते हैं। तो इस कपड़ा आप लोग सिंपल पहने, कटा फटा आराम से ना पहने, हाथ में कोई चेन ना लगाएं, कोई ब्रासलेट ना लगाएं, सिंपल रखें, सिंपल स्मार्ट रहें, आराम से छोटा छोटा बाल रख लें, लड़के जो भी हैं छोटा छोटा बाल रख लें, दाढ़ी में उसको सेटिंग करा लें ताकि आप लोग अच्छा लगे, जेंटलमैन आप बन के जाना इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ पर आपको इंटरव्यू जो पैनल है उसको इंप्रेस करना। पहला इंप्रेशन होता है सामने दिख के पता चलता है कि आप लोग कैसा दिख रहे हैं। तो आपको ध्यान देना पहला सबसे पहले ध्यान देना आपको ड्रेस कोड, इसको रखना सिंपल, एज सिंपल अच्छा से देना, जो भी कपड़ा पहने उसको टक इन कर ले ताकि अच्छा लगे, बेल्ट लगाना जरूरी है। साथ साथ वहाँ जब भी बैठे अच्छा से बैठे, हिल डोल ना करें, जब भी कुर्सी बैठे अच्छा से वहाँ बैठ कर आंसर दे देना है। साथ साथ मैं बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेप वहाँ क्या होता है इंटरव्यू में, आप सबसे पहले क्या होते हैं तो आपकी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, ड्रेस कोड में मैं बताऊँ स्टेप हमारा अगला स्टेप क्या आएगा, तो वहाँ जब वहाँ पर जब इंटरव्यू होता है वहाँ जब पहुँचेंगे तो आपके होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगा गया आपके इंटरव्यू के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स रख लें, हर डॉक्यूमेंट्स का 2 से 3 फोटोकॉपी करा लें ताकि इमरजेंसी भी काम दे दें। हर डॉक्यूमेंट्स का 2 से 3 फोटोकॉपी करा के रख ही लें। साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगी आपकी अटेंडेंस बनेगी, उसके बाद आपकी होगी इंटरव्यू स्टार्ट होगी। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हमारा एरिया ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस किस पार्ट से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस किस चीज़ों पर हम लोग ध्यान देना है ताकि हम लोग अच्छा स्कोर हम लोग कर पाएँ। ठीक है, ताकि इंप्रेशन हमारा अच्छा हो और क्वेश्चन का जवाब भी हम लोग अच्छा से दे पाएँ। तो मैं बहुत सारा रिसर्च किया तो बहुत सारा पता चला कि जो हमारा इंटरव्यू होगा ये 4 सेक्शन में बटा रहता है, मतलब 4 पार्ट में ये अंतर्गत घूमता रहता है। तो पहला जो पार्ट हमारा इंटरव्यू का होता है, क्वेश्चन का जहाँ क्वेश्चन हमारे से अराइज हो सकता है, जहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, वो पहला पार्ट आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आपके हमारे पर्सनल चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, अपने बारे में कुछ बताइए, तमाम चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ ये हो गया प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में, आपने जो बीएससी या जो अपने बीएससी या ग्रेजुएशन जो इस ब्रांच से किया उसके बारे में पूछा जाएगा। जो भी अपने मेंस में जो भी अच्छा चीज़ आपने तैयारी की है तो उसको रिवाइज कर लेना अच्छा से, तो वहाँ पर आपका निकल जाएगा। थर्ड चीज़ पूछा जाता है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, कि आप बैंक के बारे में कितना कुछ जानते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में तमाम चीज़ पूछा जाता है। बैंक की रिलेटेड जितना भी टर्म्स है उसको अच्छा से आप लोग पढ़ना। चौथी चीज़ पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये देखिएगा ध्यान से कि आपको किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए कि आपकी यदि आप इस सिचुएशन में हैं तो उस क्वेश्चन कैसे जवाब देंगे। आपको मतलब सोचने का वहाँ देखा जाता तरीका कि आप किसी सोच के किसी क्वेश्चन कैसे आंसर दे रहे हैं, उस सिचुएशन में डाल दिया जाएगा कि उसको कैसे आप सोच पा रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं, उसका क्या क्या जवाब आ रहा है, कितना आप अच्छा जवाब दे पा रहे हो, तमाम चीज़ आप लोग यहाँ चेक किया जाता है। मतलब ओवरऑल चेक किया जाता है, आपका पर्सनैलिटी चेक किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है, कैसे सोच पा रहे हैं वो चेक किया जाता है, कैसे किसी क्वेश्चन आंसर दे पा रहे हैं और कैसे उसको डिलीवर कर रहे हैं, तमाम चीज़ वहाँ पर चेक किया जाता है। तो जनरली क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग पूछा जा सकता है, ये चारों चीज़ ही है आपके पास। इसी पर हम लोग आगे हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे इसको इस चीज़ की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात करें इंटरव्यू जो हमारा होता है उसमें कितने मेंबर हमारे रहते हैं जो इंटरव्यू हमारा लेते हैं, तो इंटरव्यू जो जनरली जो होते हैं वो 5 मेंबर रहते हैं। ठीक है, वो 5 मेंबर हो सकते हैं जेंट्स हो या कुछ लेडीज़ भी हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है तो 5 मेंबर जेंट्स ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ जेंट्स भी होते हैं, कुछ लेडीज़ या कुछ मतलब फीमेल कर सकते हैं कैंडिडेट, उन लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं, इसको हम लोग इंटरव्यू पैनल भी बोलते हैं। तो इंटरव्यू का हमारा टाइमिंग कितना देर होता है, इंटरव्यू कितना देर का हमारा होता है, तो ऑन एवरेज में बात करो कभी 5 मिनट होता है, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसे इंटरेक्शन है, कैसे क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। तो देखिए अलग अलग एग्जाम का अलग अलग होता है, लेकिन एफओ का में कुछ पता चला है कि 5 मिनट से 10 मिनट, कभी कभी 20 मिनट या 30 मिनट भी जा सकते हैं, यानी कि ऑन एवरेज में मानूँ तो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक जा सकता है। कभी 5 मिनट में भी खत्म कर देते हैं, कभी कभी आधा घंटा भी चल जाता है। अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये मतलब समय आपका कम से कम मान लीजिए 10 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा। अब बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। देखिए जो इंटरव्यू का जो गेट होता है बाहर एक बेंच लगा रहता है, उस पर 5 से 6 लोग बैठे रहते हैं। आपको उसके बाद आपका नंबर आता है, आपको बुलाया जाता है, तो आप अंदर जाते हैं। तो देखिए अब जब अंदर जा रहे हैं तो गेट जो होता है आपका वो धीरे से खोलें। ठीक है, वो जो गेट होता है वो बना रहता है एल्युमिनियम का, तो आपको ध्यान देना है गेट धीरे से खोलें, क्योंकि आपको पहला ऑब्जर्वेशन वहीं से नोटिस कर लेता है। जैसे आप गेट एंट्री करते हैं पहला ऑब्जर्वेशन वहीं से स्टार्ट आपका हो जाता है, इंटरव्यू आपका वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गेट जो होता है आपको धीरे से खोलना है। ठीक है, उसको फिर धीरे से उसको बंद करें ताकि वो आवाज़ ना करें। कभी कभी लोग क्या होता है कि हम लोग
जब हमारा नंबर आता है इंटरव्यू का तो हम लोग बहुत हो जाते हैं एक्साइटमेंट में। तो क्या होता है, गेट बहुत तेजी से खोलते हैं, ठीक है, और तेजी से वो बंद भी हो जाता है, ऑटोमेटिक कभी बंद भी हो जाता है, तो पहला नंबर हमारा वहीं कट जाता है। तो आपको आराम से धीरे से पहले गेट खोलना है, फिर उसको धीरे से बंद करना है, फिर अंदर जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको हल्का सा चेहरा पर स्माइल होनी चाहिए, आपको नर्वस फील अच्छा नहीं करना है, आपको चेहरा पर अच्छा स्माइल रहना, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है, क्योंकि आपने प्री और मेंस क्वालिफाई कर गया आप इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आपको आपस वहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए आपके, मैं कुछ ना कुछ अचीवमेंट करके जा रहा हूँ, प्री मेंस निकाल के जा रहा हूँ, तो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो अच्छा सा चेहरा पर स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब मेंबर बैठे हुए तो पहले देखें कि जेंट्स सारा है कि लेडीज है, क्या लेडीज जेंट्स मिक्स है, ठीक है। तो उसमें आपको ग्रीटिंग करना है, ठीक है। यदि जैसे टाइमिंग क्या है, गुड मॉर्निंग टाइम है कि आफ्टरनून टाइम है कि इवनिंग टाइम, उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रीटिंग करें, ठीक है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। यदि पांचों जेंट्स हैं तो बोले गुड मॉर्निंग सर, या फिर गुड आफ्टरनून सर, या फिर गुड इवनिंग सर, ठीक है। यदि फिर सर या मैम अलग अलग है तो सेपरेटली ग्रीटिंग कीजिए, सबको पारा पारी मतलब एक एक करके आप ग्रीटिंग कीजिए। उसके बाद फिर ग्रीटिंग करने के बाद थोड़ा देर रुके, उसके बाद फिर उनसे परमिशन लें, उसके बाद आप लोग बैठे, इन्हें कि मैंने परमिशन लिए बैठे हैं, ये गलत तरीका होता है, ठीक है। परमिशन लें, उसके बाद आप लोग जो सीट रहता है उस पर आराम से आप लोग बैठे। अब बात करते हैं कि हमारे इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें पूछा जाता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, अपने बारे में बताइए कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, उसी बताइए। तो उसमें आपको ये देखना है कि मुझे वही चीज़ बताना है जिससे मैं जो चीज़ बताऊँ, जहाँ से मैं पॉइंट खत्म करूँ, उसी चीज़ आसपास क्वेश्चन में से पूछा जाए। ये नहीं कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ बहुत सारा अपने बारे में एक्सप्लेन कर दूँ तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, आपका नंबर भी कट सकती है। तो अपने बारे में उतना ही चीज़ बताएं जितना आप जानते हैं और जितना आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है। समझ में आया आपको बात? तो आपके बारे में सबसे पहले उन लोगों का पहला क्वेश्चन होता है कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। तो आपको वहाँ इंट्रोड्यूस में आप क्या बोल सकते हैं, तो हम चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको वहाँ फिर से आपको ग्रीटिंग दिखानी है, आपको एथिक्स अपनाना है। वहाँ क्या बोलना है आपको, बोलना है सर थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। इससे क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा सामने वाला पर, कि पॉजिटिव जाएगा बंदा के कि कितना अच्छा इसका ग्रीटिंग है, इसका पहला इंप्रेशन आपको वहाँ से अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ बोला क्या है, थैंक यू सो मच सर या मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद अपना बताना नाम, उसके बाद नाम में जो बताना आपको नेम जो बताना आपका, उसमें आपको पता होना चाहिए आपका नाम का मतलब क्या है। अपने पिताजी नाम बताएंगे, यदि आप नाम बताते हैं पापा का पिताजी नाम बताते हैं, उसका सरनेम जो आपका होगा उसका भी पता होना चाहिए आपका सरनेम का मतलब क्या है। आपका नाम का मतलब क्या होना चाहिए, आपका सरनेम जो भी लगता है नाम के अंदर उसका मतलब पता होना चाहिए। पिताजी का जो लगता है नाम को उसका भी पता होना चाहिए मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको होना चाहिए पता आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बता रहे हैं आप, तो जी जो नहीं 8, 9, 10th बताने जरूरत नहीं है, जो आपने 12th बता सकते हैं, 12th उसके बाद जो बीएससी किया वही बताएं, ज़्यादा बताने की जरूरत उसमें नहीं रहती। इंट्रोडक्शन अपना हमेशा शॉर्ट दें, ब्रीफ दें और शॉर्ट दें, ठीक है। यदि आपने कोई स्कूल या कॉलेज में कोई अचीवमेंट प्राप्त किया उसको जरूर बताएं, वो आपको प्लस पॉइंट वहाँ दिखाता है, क्योंकि हम लोग अचीवमेंट करते हैं इसी दिन के लिए करते हैं कि हम कोई ना कोई इंटरव्यू हम लोग बता सके। तो आपको जो भी अचीवमेंट रहेगा उसको जरूर अपना मेंशन करें, जरूर आप उसको हम बताएं वहाँ पे। साथ साथ अपना बताएं प्लेस, कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बताएं अपना हॉबीज, साथ साथ बताएं इंटरेस्ट। एक और चीज़ बता दो, जो हॉबीज हमारी जो भी रहती है उसके बारे में स्पेसिफिक बताएं, इन्हें की बहुत सारी चीज़ बता दें। आपको जो चीज़ लगता है मुझे इसमें आपको महारत हासिल है उसी चीज़ के बारे में बताएं। और जो भी आप हॉबीज बताएं उसके बाद अच्छा से आप लोग पढ़ लें। लाइक आप मान लो आपको पसंद है हॉबीज में बात करूँ तो ड्राइंग करना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है या बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उसको अच्छे से जान लें। जैसे आपको पसंद है ड्राइंग करना, तो ड्राइंग करने की बात करूँ तो कौन सा ड्राइंग कलर लगता है, कितना मिक्सअप होता है, कौन से फेमस पेंटर है, क्या क्या चीज़ें सब तमाम चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको हॉबीज़ के बारे में आपको स्पेसिफिक होनी पड़ेगी। यदि आप बोलते हैं बुक्स मुझे पढ़ना पसंद है तो आपको पूछ सकते हैं कौन कौन सा बुक्स पढ़ा है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब ऐसा देखेंगे, यदि आप बोलते हैं मुझे हॉबीज़ में बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स के बारे में अच्छा से जानकारी आप लोग रख लें, उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं आप जो बताएंगे जो प्लेस के बारे में कुछ आपको जो पॉइंट आपको याद रखना है, जो अपने बताएंगे जो मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। जब बताएं जब आप बात करें प्लेस के बारे में तो आपको पता चलना चाहिए विलेज, और जो आपको जो भी बताया मेंशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्पेशलिटी क्या है, उसके बाद क्या खास चीज़ है आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश से या कोई बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या होता है खेती होती है, अच्छी खासी खेती होती है, सेब की अच्छी खासी खेती होती है। जैसे मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ में खेती अच्छी होती है चावल की, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बात करूँ तो वहाँ भी अच्छी खेती होती है, चावल की अच्छी खेती होती है और सब्जी की अच्छी खेती होती है। तो आपको देखना है कि जिस आप एरिया से बिलोंग करते हो वहाँ पर स्पेशलिटी क्या, वहाँ फेमस क्या चीज़ है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे एरिया में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जिस विलेज से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर सबसे अच्छा प्लस स्पेशलिटी चीज़ वहाँ पे क्या है। जैसे आप देख सकते हैं एरिया वाइज वहाँ क्या फेमस है, वहाँ फेमस चीज़ क्या है। उसके बाद देख सकते हो उस जगह का हिस्टोरिकल प्लेस क्या है, कौन कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस है, कौन कौन सा मोनूमेंट्स है, तमाम चीज़ पढ़ लें उसका अच्छा से। उसके बाद पढ़ लें आप वहाँ का क्लाइमेट क्या है,
कौन से क्लाइमेट में कौन सी खेती होती है। ज़्यादातर कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप लोग पढ़ें उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर जरूर जोड़ लें, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको देखें कि उस जगह से हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या फायदा हो सकती है, क्या क्या चीज़ वहाँ एग्रीकल्चर में क्या क्या फेमस चीज़ हो रही है, कुछ चीज़ें देख लें। आपका वहाँ कौन सा मेन खेती होती है, मेन कौन सा क्रॉप लगाया जाता है वो चीज़ देख लें। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है वो चीज़ आप लोग देख लें। यहाँ देखिए मेन क्रॉप्स कौन कौन से लगाया है तो वो पता चल गया। उस क्रॉप जो क्रॉप लगाया उसको क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, किस तरह से खेती किया है वो देख लें। मार्केट क्या है, मार्केट जो हमारा होता है उसका क्या रेट चल रहा है, उस जो हमें क्रॉप्स कहाँ उसको सेल करते हैं, कहाँ उसको बेचते हैं वो पता होना चाहिए। उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी हमारे मेन क्रॉप्स उसका पता होना चाहिए, कितना चीज़ है, क्या उसका रेट चल रहा है अभी। उसके बाद इरीगेशन टाइप्स पता होना चाहिए, कौन कौन से इरीगेशन से खेती हो रही है वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कोई आपके मान लीजिए कोई क्रांतिकारी या कोई फेमस पर्सन वहाँ से बिलोंग करता है, उसके बारे में जान लें कि मेरे इस इलाका से ये आदमी बिलोंग करते हैं, तो इससे क्या होता है प्लस पॉइंट जाता है आपके इंटरव्यूअर के पास से। तो आप लोग बता सकते हैं मेरे इस एरिया से ये फेमस पर्सन थे या फिर हैं बिलोंग करते हैं। तो अपन जो भी इंट्रोडक्शन दे एक और चीज़ अपना ब्रीफ दें, शॉर्ट नोट्स बताएं, शॉर्ट चीज़ बताएं, ज़्यादा मतलब बताने जरूरत नहीं है, जितना जरूरत उतना ही बताएं। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन ना आए, मान लीजिए कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद कोई आपसे कोई नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछे, कोई भी चीज़ आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, यदि आपको क्वेश्चन का जवाब आए तो दे दीजिए, अगर ना आए तो थोड़ा देर सोचिए, अगर ना आए तो फिर भी लगता है कि मुझे आंसर नहीं दे पाऊंगा तो वहाँ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, आराम से रिलैक्स होकर आपको बोलना है सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस बट आई डेफिनेटली आई विल लुक अबाउट इट। इससे क्या होगा आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो पहला चीज लाइन, या फिर दूसरा लाइन बोल सकते हो सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, उसको उनको बुरा भी नहीं लगेगा, और आप ऐसा लाइन बोलते हैं कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछा आप नहीं जवाब दे पाते तो उनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यदि बात करें प्रोफेशनल नॉलेज में हमारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से आता है, उसमें हम बात करते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज में ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल क्वेश्चन रहती है जो आपने पढ़ा मेंस में उसी को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो पार्ट होता है इंटरव्यू में आपको वो निकल जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन उसमें हार्ड नहीं रहती है, क्योंकि आपका जो नॉलेज का जो चेक करना था वो तो प्री मेंस में हो चुका है। बस यहाँ पर बस प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया था, आप कैसे जिस क्वेश्चन को कैसे सोच पाते हैं, उसका आंसर कैसे दे पाते हैं, उस तमाम चीज़ चेक किया था। तो मैं बात करके अपने जो जितना चीज़ आपने पढ़ा मेंस को उसको थोड़ा सा हल्का रिवाइज कर लीजिए अच्छा से, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल चीज़ें उसको पढ़ लीजिए अच्छा से, आपको वहाँ पे काम निकल जाएगा। तो क्या क्या चीज़ आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ पढ़ना है, तो बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर चीज़ें जितना बेसिक चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा देख लें, ठीक है। साथ साथ देख लें आपका कौन कौन सा क्रॉप्स है, क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, खासकर आप जिस एरिया में बिलोंग करते हैं वहाँ जरूर देख लें, वहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस आप एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ आपने बताया इंट्रोडक्शन में जहाँ बताया अपने प्लेस के बारे में, वहाँ आप जरूर देख लें। साथ साथ देख लें जो नया नया स्कीम्स आ रहा है, चाहे जो पुराना स्कीम्स है 4-5 साल पुराना उसको देख लें, कौन कौन सा बिल्स आया, कौन कौन सा सब्सिडी है किसानों के लिए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसको जरूर देख लें। साथ साथ देख लें आपका जो भी इस स्टेट में बिलोंग करते हैं, आप जिस स्टेट से, चाहे यूपी है, बिहार है, चाहे जो भी हिमाचल प्रदेश है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ आप देख लें कि वहाँ का क्या एग्रीकल्चर में क्या क्या एरिया में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या क्या मेन क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, सारा चीज़ आप लोग नॉलेज देख लें। अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है, क्वेश्चन मान पूछा जा सकता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है। नेचुरल जो फार्मिंग हमारे जीरो बजट में होता है उसको क्या क्या डिफिनेशन क्या होता है, किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोग वहाँ उसको जरूर पढ़ लें। तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल फार्मिंग वर्सेज ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंसेज है, वो भी पूछा जा सकता है। तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख लेना, एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा नोट्स आप लोग बना लेना क्या क्या चीज़ें होती हैं। साथ साथ पूछा जा सकता है, मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि टाइप्स ऑफ पॉली हाउस कौन कौन सा है, ग्रीन हाउस कौन क्या होती है, उसका टाइप्स कौन कौन सी होती है, क्या फ़ायदा है पॉली हाउस में, क्या फ़ायदा है ग्रीन हाउस में, तो हम चीज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लेना। साथ साथ माइक्रो इरीगेशन कौन कौन सा, ड्रिप इरीगेशन क्या क्या होता है, जो माइक्रो इरीगेशन में टाइप्स होता है उसको भी देख लें कि उससे क्या बेनिफिट है, उसको लगाने से क्या फ़ायदा है, उसमें कितना सब्सिडी मिलता है, किसान उससे कितना फ़ायदा उठा पाते हैं, उस चीज़ आप लोग देख लें। उसके बाद देख लें केसीसी इसको बोलते हैं, किसान क्रेडिट सेंटर जो बोलते कार्ड बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उसको अब देख लें इसका क्या फ़ायदा है, किसान इसको कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, कितना उसको लोन ले पाते हैं, तमाम चीज़ देख लें। सेंसस डाटा देख लें कि क्या क्या सेंसस डाटा भी चल रहा है एग्रीकल्चर में, तमाम चीज़ आप लोग पढ़ लें। इसमें देखिए प्रोफेशनल नॉलेज आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे भी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो मेंस में था उसको तो रिवाइज कर लेंगे ना, उसका तो ये जो पार्ट होगा आपको आपका निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट है तो बैंकिंग अवेयरनेस। बैंक से क्योंकि आपने एफओ एग्जाम जो हमें दिया है तो बैंक से रिलेटेड सारा काम करेंगे, तो हम लोग पता होना चाहिए कम से बेसिक चीज़ है बैंक की चीज़ें जो मेन चीज़ है वो पता होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ बैंकिंग में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या होता है उसको आप लोग देख लें, उसका कौन कौन सा अकाउंट होते हैं, अकाउंट का टाइप्स क्या होते हैं, अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट का टाइप कौन कौन से होते हैं। साथ साथ देख ले डिफरेंस बिटवीन हमारा जो अकाउंट होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है हमारा करेंट अकाउंट, दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या घाटे हैं, तमाम चीज़ आप लोग देख ले। इन लोगों क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है,
कौन कौन से लोग कितना लोग उसमें सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, कितना करेंट अकाउंट खुलाते हैं, तो उसमें दोनों में क्या बेनिफिट है, तमाम चीज़ें देख लें। उसके बाद देख लें कि रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देख लें एटीएम क्या होता है, एटीएम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, चेक क्या होता है, जो हम लोग चेक में पैसा भर के निकालते हैं या फिर किसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट करते हैं हम लोग, तो चेक क्या होता है, चेक बाउंस कब करता है, उस चीज़ देख लें, ठीक है। चेक चेक क्या होता है, चेक कब बाउंस करता है, उसका क्या क्राइटेरिया बाउंस करने का, वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। जो हमारा ट्रांसफर अकाउंट, जो हम मोड ऑफ ट्रांसफर में पेमेंट करते हैं, वो जो तरीका हमारा एनईएफटी से हम लोग पेमेंट करते हैं, कभी कभी हम लोग पेमेंट करते हैं आरटीजीएस से पेमेंट करते हैं, कभी कभी हम लोग पेमेंट करते हैं आईएमपीएस से पेमेंट करते हैं। उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या डिफिनेशन होता है, तीनों डिफरेंस क्या क्या है, तमाम चीज़ आप देख लें। एनईएफटी, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस में क्या क्या मैंने डिफरेंस होती है, और चीज़ क्या क्या आप पढ़ सकते हैं। मैं आपका बेसिक दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ लोग बैंक में आपको जानकारी दे सकते हैं। आप लोग जैसे एनपीए लोन क्या होती है, सिविल स्कोर क्या होता है, सिविल स्कोर कितनी होनी चाहिए, किसी भी आदमी मान लीजिए उसका कितना सिविल स्कोर होना चाहिए लोन लेने के लिए, या कोई लोन लेना चाहता है भविष्य के बिजनेस करने के लिए, कुछ भी अपना पर्सनल भी काम उसको है, उसमें कितना उसको सिविल स्कोर होनी चाहिए। उसका अगर सिविल स्कोर खराब होता है तो क्या डिमेरिट होते हैं, क्या सिविल स्कोर अच्छा होता है तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, उस चीज़ देख लें। उसके बाद जो हमारा जो मेन बैंक को जो रेगुलेट करता है हमारा आरबीआई, उसका क्या रूल्स होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका फंक्शन, उस सब तमाम जो चीज़ें उसको देख लें, रूल्स, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन। साथ साथ जो हमारा नाबार्ड जो बैंक हमारा होता है, नाबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा, उसका रूल्स क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या उसका फंक्शन होता है, वो सब चीज़ देख लें। साथ साथ जो भी बैंकिंग के जो नई नई स्कीम्स निकल रही हैं जो किसानों के रिलेटेड, उसको तमाम चीज़ों को अच्छा से हम लोग पढ़ लें, ठीक है, नया और पुराना। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इंटरव्यू पैनल होते हैं वो आपको किसी न किसी क्रिटिकल सिचुएशन में डाल देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इस सिचुएशन में आप रहेंगे या होंगे तो अब उसका क्या इफेक्ट रहेगा या क्या प्रभाव होगा या फिर क्या क्या चीज़ हो सकती है, तमाम चीज़ें आप डाल सकते हैं। आपको किसी चीज़ डाल देंगे सिचुएशन में, आपसे आप बोलेंगे इसका आंसर दो, लाइक क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं सिंपल एक दो मैं पॉइंट बताता हूँ। जैसे मान लिया कोई आप एफ का सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन आपका हो गया, किसान कोई आपसे कोई लोन ले लिया, ठीक है, वो लोन वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अब उसके लिए उस सिलसिले में आप क्या करेंगे कि वो लोन वापस कर दे टाइम पे और आपका काम भी हो जाए, इस तरह क्वेश्चन पूछा सकता है। या फिर आप मान लिया एफ आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप कैसा क्या क्या चीज़ करेंगे या क्या क्या ऐसा चीज़ आप सोचेंगे जिससे क्या होगा कि फार्मा का ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, उसको मैक्सिमम फायदा हो सके, ऐसा आप क्या क्या चीज़ मतलब कर सकते हैं जिससे उनको फायदा हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, आपका काम मान लीजिए काम जो सिलसिला था 8 घंटे या 10 घंटे काम होता है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो आपका वर्क ज़्यादा बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे, उसको कैसे उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करेंगे, इस तमाम चीज़ों का आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछते जो 5 मेंबर आते हैं पैनल में, जो उसमें एक विभाग होता है एचआर का, उनका काम होता है कि आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछें और आपका देखें कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कैसे इस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल कर लेते हैं, तमाम चीज़ें ये चीज़ें लोग करते हैं। और भी बहुत तरह का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके लिए आप मेंटली तैयारी कर ले जरूर, ठीक है। उनका पैनल काम ही होता है कि आपको किसी न किसी प्रॉब्लम फंसाएं और उसका आप ऐसे बेस्ट आंसर निकला सकें। तो वहाँ पर पैनिक नहीं होना, आपको आराम से क्वेश्चन का सोचना है, जवाब देना। अगर नहीं आए तो बोलना सॉरी सर, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं, मुझे पता होता है मैं आपको बता देता। इस तरह का जवाब आप लोग दे सकते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या रहेगा हम IPS एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है, इंटरव्यू निकालने के लिए। तो उसके लिए एक ही चीज़ है टिप्स में, प्रैक्टिस मैक्स से मन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस से कोई आप एग्जाम नहीं निकाल सकते या फिर इंटरव्यू आप नहीं निकाल सकते। प्रैक्टिस कैसे करें इंटरव्यू के लिए, आपको पता है इंटरव्यू में आपको दिखाया जाता है कि आप कैसे बोल पा रहे हो, कैसे चीज़ों को बता रहे हो, कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हो, क्या बैठने का तरीका है, तमाम चीज़ वहाँ देखी जाती है। वहाँ आप जब इंटरव्यू में अंदर घुसे, आराम से बैठ के बात करें, पैर ना हिलाएं, आराम से पैर जो अपना हाथ है पैर पर रख लें, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा पैर हाथ ना हिलाएं, ठीक है, पैर हिलने ना लगे, क्योंकि कभी क्या होता है हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, ठीक है, तो पैर हम लोग हिलने लगता है। तो आराम से बैठें, उसके बाद देखें आराम जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको ज़्यादा हाथ हिला के बात ना करें, आई कांटेक्ट रखें, ठीक है। क्वेश्चन जिस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछा उसको जो जवाब दें, साथ साथ बाकी लोगों को भी आई कांटेक्ट बनाए रखें। कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम लोग उसी तरफ देखते रहते हैं, बाकी लोगों की तरफ हम ध्यान हम लोग नहीं दे पाते, तो बाकी लोग लगा कि मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं हो, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जवाब देते टाइम बाकी लोगों को भी देखते हैं, एक आदमी फोकस करना है उसको जवाब देना है, साथ साथ बाकी लोग जो हमारे हैं उनको भी आप आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम हमारे इंटरव्यू सेक्शन के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी लोकल कोचिंग है आपका, जो भी एग्रीकल्चर जहाँ तैयारी किया जाता है वहाँ आप जाए, ठीक है, वहाँ आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग है जहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कुछ पैसा आप लोग इन्वेस्ट करके वहाँ आप लोग तैयारी करवाया जाता है,
तो उसका जरूर आप एक बार मतलब मॉक टेस्ट जरूर दें ऑनलाइन कोचिंग में भी, ताकि आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो जाए। साथ साथ आपने क्या कर सकते हैं, वहाँ देने के बाद आप लोग क्या करें, आप लोग मिरर के सामने अपने आप को बोलने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करें कि आप कैसे क्वेश्चन को जवाब दे पा रहे हैं, कैसे क्या क्या चीज़ उसको कर रहे हैं, उस चीज़ों पर आप लोग करनी चाहिए। मिरर के सामने भी रिकॉर्ड करें, ये सेल्फ एनालिसिस का काम देगा, ठीक है। जो भी आप लोग रिकॉर्ड करो उसको सेल्फ एनालिसिस भी करें कि मैं कैसा बोल पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो कॉन्फिडेंट भी रहेगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि प्री मेंस निकाल देना कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मैं निकाल लूंगा, नहीं। और तैयारी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंट रहेगा, तो आराम से आप कूल एंड काम होकर आप आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ बहस ना करना है, डिबेट ना करने लगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए यस सर या नो सर में सिंपल रिप्लाई करना है, वहाँ आपको मतलब बॉक्स नहीं पढ़ना, सिंपल रिप्लाई करना, सिंपल आंसर आपको देनी है, ठीक है। नो डिबेट, कोई बहसबाजी नहीं करनी, रिप्लाई नहीं यस सर या नो सर, आराम से बोलना है, पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। कूल डाउन रहना, आराम से क्वेश्चन पूछा जाए उसको आए तो जवाब दे, नहीं आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा जो सॉरी सर मुझे पता नहीं, ठीक है। ऐसा आप लोग निकाल सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, ठीक है। और साथ साथ जो करंट नॉलेज है उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए जो भी आप साइट वहाँ पे पढ़ लिया, साथ साथ आप लोग डेली न्यूज़पेपर जो आता है उसको जरूर पढ़ें, एक कम से एक महीना आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। उससे क्या होगा कि आपको डेली जो नॉलेज होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। जो भी न्यूज़पेपर पढ़ें, जो कोशिश करें कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर उसी को प्रेफर करें, उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और जो कि प्री में आपको काम देगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कोशिश करें जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे लाइक हो गया द हिंदू, उसको जरूर पढ़ें। साथ साथ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू, मान लीजिए जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के फायदे क्या हैं, ये तो पुराना क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। साथ साथ इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, घट क्यों रही है, क्या क्या फायदा है इन्फ्लेशन बढ़ने से, क्या क्या घाटे हो सकती है, तमाम चीज़ पूछा से जा सकता है। इंपॉर्टेंट जो टिप्स हमारा इस पर जरूर ध्यान दें, इस पर जरूर फोकस करें, खासकर इस पर जरूर फोकस करें, पहला और ये दूसरा पॉइंट पे, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर दें, प्रैक्टिस होगा, मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, पहला दूसरा मॉक टेस्ट दिया, उतना आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं उससे प्रैक्टिस बढ़ जाएगा तो आपका इंटरव्यू निकलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगी। इसको आप लोग हल्के में ना लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद रहा होगा, आपको जो भी चीज़ आपको बताया अच्छा समझ में आया होगा। यदि आपको डाउट्स या फिर कोई क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं, और जरूर हाँ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो मुझे जरूर कर लीजिएगा ताकि आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जानकारी चैनल से जुड़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेकिन जय हिंद।